आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ उसके एंडिंग बहुत ज्यादा दर्दनाक है। ये घटना है वेस्ट बंगाल की, कोलकाता के पास हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ के हावड़ा ब्रिज के नाम तो आपने सुने ही होंगे। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है उलुबेरिया। उलुबेरिया में राजापुर पुलिस स्टेशन एरिया की ये घटना है। 28 दिसंबर 2022 राजापुर पुलिस स्टेशन के पास जो हाईवे झारखंड से कोलकाता को कनेक्ट करता है, उस हाईवे पर एक कार हाई स्पीड से जा रही थी। इस कार में 3 लोग थे, प्रकाश अलबेला एज 40, रिया कुमारी और उनकी 3 साल की बेटी। वक्त था सुबह की 5:30 बजे। वो कार रांची से कोलकाता आ रही थी। गाड़ी जब राजापुर पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, एक भयानक इंसिडेंट हुआ। पूरा परिवार को इस इंसिडेंट ने तबाह कर दिया। कार चलाते चलाते प्रकाश काफी टायर्ड हो गए थे और उनको एक टॉयलेट ब्रेक चाहिए था। राजापुर पुलिस स्टेशन के पास हाईवे में उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी से नीचे उतर के प्रकाश जा ही रहे थे, तब उन्होंने देखा 2-3 लोग अचानक से वहां आके प्रकाश के वॉलेट छीनने की कोशिश की। प्रकाश ने प्रोटेस्ट किया और पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स ने गन लेके खड़ा था। प्रकाश घबरा गया। सुनसान हाईवे पे वो किससे मदद मांगते? उसकी वाइफ कार से बाहर उतरी और सीधे उन लुटेरों के साथ हाथापाई शुरू की। लुटेरों को लगा ये लेडी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उनमें से एक लुटेरे ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से रिया के सिर में गोली मार दी। किसी को अगर सिर में गोली मार दिया जाए तो उनके बचने की कोई चांसेस नहीं होती है। रिया वहीं पे गिर पड़ी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। स्कल फ्रैक्चर हो गया था। ब्रेन का आधा हिस्सा बाहर निकल गया। लुटेरे इमीडिएटली वहां से भाग गए। प्रकाश ने किसी भी तरह से अपनी वाइफ को कार की पिछली सीट पे लिटाया और मदद के लिए चीखने लगे। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। कार लेकर वो कोलकाता की तरफ आगे बढ़े और अप्रॉक्स 8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कुछ दुकानें थी। उन्होंने मदद मांगी और बताया कि कुछ लुटेरों ने उनकी वाइफ को शूट कर दिया। उसकी हालत खराब है। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल के रूट बताया। रिया को उलुबेरिया के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो चुकी थी। एक्चुअली ऑन द स्पॉट ही हुई थी। हॉस्पिटल से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। राजापुर पुलिस स्टेशन की टीम हॉस्पिटल पहुंची और डेड बॉडी को मुआयना किया गया। ये एक मर्डर का मामला, तो इन्वेस्टिगेशन होना था। पुलिस ने प्रकाश से पूछताछ शुरू की। प्रकाश ने यही कहानी पुलिस को भी सुनाया। पुलिस ने डिसाइड किया कि अब प्रकाश को क्राइम स्पॉट पे ले जाया जाएगा मुआयना करने के लिए। पुलिस कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ ले गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस टीम क्राइम स्पॉट पे पहुंचे। प्रकाश के कार को भी इंस्पेक्ट किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने देखा कार में बहुत ज्यादा खून था, स्पेशली कार के बैक सीट पर। ब्रेन के कुछ हिस्सा भी कार के अंदर पड़ा हुआ था। बुलेट भी कार के अंदर था। डेड बॉडी में एक गोली का निशान था जो राइट साइड से घुस के लेफ्ट से निकल गई। जहां ये इंसिडेंट हुआ था उस जगह से थोड़ी ही दूर एक फैक्ट्री है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को पहला डाउट हुआ जब सीसीटीवी में लुटेरे कैप्चर नहीं हुए थे। पुलिस ने फिर से प्रकाश से पूछताछ की। दोबारा उसी कहानी को बताते समय प्रकाश ने कुछ गलतियां कर दी। कोई आदमी अगर किसी इंसिडेंट को अपने आंखों से देखा होगा तो उस चीज को वो कितनी बार भी पूछने पे सेम ही बताता है, लेकिन अगर ये स्टोरी उसकी मनगढ़ंत है तो उसे दोहराने में गलती हो सकती है। पुलिस को फिर से डाउट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश झूठ बोल रहा है। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट के फाइंडिंग से जो पता चला उससे पुलिस के डाउट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि कार में बहुत ज्यादा खून मिला, ब्रेन का हिस्सा मिला, कार के अंदर ही बुलेट मिलना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि रिया को कार के अंदर ही शूट किया गया था। अगर जैसे प्रकाश ने कहा कि उसे रोड पे शूट किया गया था तो सबसे ज्यादा खून वहाँ होना चाहिए था, लेकिन सीन ऑफ क्राइम में ज्यादा खून नहीं था। सीन ऑफ क्राइम इंडिकेट कर रहे थे कि प्रकाश झूठ बोल रहा है। और एक चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़ाई झगड़े के टाइम गोली बॉडी या फेस के फ्रंट एरिया में मारी जाती है, लेकिन इस केस में गोली लगी थी राइट साइड में। साइड में गोली तभी लगेगी जब कोई आदमी कंट्रोल्ड सिचुएशन में किसी को गोली मारेगा। इसका मतलब है ये पॉसिबल है कि जब उस पे गोली चलाई तब वो सो रही थी।
सारी चीजें इंडिकेट कर रही थी कि प्रकाश जो कहानी सुना रहा था वो कहानी झूठ था। प्रकाश से पुलिस ने पूछा कि क्या उसने घटना के बाद आसपास के लोगों से मदद मांगी थी। उसने कहा कि उसने मदद मांगा था, लेकिन कोई आसपास नहीं था तो कोई आया भी नहीं। जबकि हकीकत ये है कि जहां ये घटना हुई है उससे 100 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट है और उस सुबह भी उस पोस्ट पे पुलिस वाले मौजूद थे। अगर प्रकाश सच बोल रहा होता और उसने मदद मांगी होती तो उसे पुलिस स्टेशन वालों की मदद मिल सकती थी। ऊपर से प्रकाश ने ये भी कहा कि इस घटना के बाद उसने अपनी वाइफ को कार के पिछले सीट पे लेके 3 घंटे से मदद के लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। हकीकत ये है कि 3 घंटे में उसने क्यों सिर्फ 8 किलोमीटर रास्ता कवर किया था। ये सारी चीजें उसके झूठ की तरफ इशारा कर रही थी। अब पुलिस ने प्रकाश को अरेस्ट कर लिया। फाइनली प्रकाश ने पुलिस के इंटरोगेशन में कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया। प्रकाश की वाइफ थी रीजनल लैंग्वेज की एक एक्ट्रेस और फेमस यूट्यूबर भी। सोशल मीडिया में उसके लाखों फॉलोअर्स थे। प्रकाश प्रोफेशनली एक फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर हस्बैंड ने उसकी एक्ट्रेस वाइफ की हत्या क्यों की? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? असल में प्रकाश की 2 शादियां हो चुकी है। रिया उसकी सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ से उसके 2 बच्चे हैं। पहले वाइफ के रहते हुए उसने सेकंड मैरिज किया, डाइवोर्स नहीं लिया था उसने। इस इशू पे दोनों वाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। दोनों वाइफ को ही उसे टाइम देना पड़ता था। प्रकाश की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। उसने बहुत ज्यादा लोन ले रखा था, अप्रॉक्सिमेटली 30 लाख का लोन। उधर रिया के पास थे बैंक बैलेंस और मोटे रकम के इंश्योरेंस भी। रिया का मर्डर करके उसके पैसे वो हासिल करना चाहा। फर्स्ट वाइफ को लेकर भी उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी। रिया की घर वालों का कहना है कि प्रकाश दहेज के लिए भी उसे परेशान करता था। एक एक्ट्रेस होने के कारण रिया की लेट नाइट पार्टीज एंड ऑल उसके हस्बैंड को पसंद नहीं था। ये सब कारण की वजह से उसने अपनी वाइफ की मर्डर करने का प्लान बनाया। उसने रिया से कहा था वो लोग रांची से कोलकाता उनकी बेटी की बर्थडे की शॉपिंग करने जाएंगे। रिया ने कोई शक नहीं किया और वो लोग मिडनाइट रांची से कोलकाता के लिए निकले। प्रकाश के दिमाग में ये प्री प्लान था कि वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देगा और जैसा प्लान किया था, कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह देख के उसने अपनी वाइफ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया।